धर्म और संस्कृति की रक्षा का संकल्प लिए बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री अब एक नए मिशन पर हैं। हिंदू ग्राम की स्थापना। यह केवल एक गांव नहीं होगा, बल्कि सनातन संस्कृति, गौरव और आध्यात्मिकता का जीवंत केंद्र बनेगा। जिस तरह अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर हिंदुओं के आत्म गौरव का प्रतीक बन रहा है, वैसे ही ये हिंदू ग्राम राष्ट्रवाद और स्वाभिमान और एकता की एक नई मशाल जलाएगा। कल्पना कीजिए एक ऐसा गांव जहां हर घर में शंखनाद की गूंज होगी, जहां प्रातः सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा फिर से जीवित होगी, जहां बच्चों को वेदों और उपनिषदों के ज्ञान से उन्हें रूबरू कराया जाएगा और जहां हर गली में धर्म और संस्कृति की दिव्यता झलकेगी। धीरेंद्र शास्त्री के इस अभियान का उद्देश्य केवल हिंदुओं को संगठित करना ही नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना भी है। यहाँ गौशालाएं होंगी, गुरुकुल होंगे, योग और ध्यान केंद्र होंगे और साथ ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त समाज का निर्माण होगा, जो सनातन परंपराओं और आवश्यकताओं का संतुलित संगम होगा। ये गांव अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। धीरेंद्र शास्त्री ने विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन कर इस गांव की आधारशिला रख दी। उनकी आधारशिला रखते ही मुस्लिम, सिख और ईसाई गांव बनने की अनुमति देने की मांग उठाने लगे। हिंदू गांव के ऐलान पर कांग्रेस और भाजपा के नेता आमने सामने आ चुके हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने पिछले दिनों बागेश्वर धाम में हिंदू ग्राम बसाने के लिए 1000 आवास बनाने का शिलान्यास किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू घर से ही शुरू होता है और हिंदू परिवार, हिंदू समाज और हिंदू ग्राम बनने के बाद हिंदू तहसील, हिंदू जिला और हिंदू राज्य बनेगा। तब कहीं जाकर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पूरी होगी। यह मकान लोग अपने जीवन काल के लिए ही ले सकेंगे, उनकी बाइंग और सेलिंग नहीं हो पाएगी। पहला हिंदू गांव बनने के लिए भूमि पूजन होने के बाद सियासी पारा गर्म हो चुका है। कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज ने सवाल उठाए। उन्होंने मुस्लिम, सिख और ईसाई गांव की भी अनुमति देने जाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव से कहा, यदि देश का संविधान ऐसे धर्म के आधार पर गांव बसाने और बनाने की अनुमति देता है तो मुझे भी मुस्लिम ग्राम, ईसाई ग्राम और सिख ग्राम बनाने की अनुमति दी जाए। मैं भी मुस्लिम, सिख और ईसाई का अलग गांव बनाऊंगा। प्रदेश सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान के बाद अब्बास हफीज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रामेश्वर शर्मा ये बताएं कि यहाँ क्या वह फिर से बंटवारा कर रहे हैं और पंडित धीरेंद्र शास्त्री हिंदू ग्राम बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या भाजपा विधायक सो रहे थे? भाजपा को केवल इस मुद्दे पर राजनीति करनी है। जाहिर सी बात है कि हिंदुओं के लिए कोई कुछ करे तो इन्हें मिर्ची लगेगी, इनका वोट बैंक जो इनसे खिसकने लगता है। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री की यह पहल जरूर सनातन को और शक्ति देगी। दुनिया देखेगी कि हिंदू समाज अब केवल जगा हुआ नहीं है, बल्कि अपने स्वाभिमान और संस्कृति की रक्षा के लिए एक अपराजय शक्ति बन चुका है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें एवन भारत।